गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल गेमेटोफाइट। आज की क्लास को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। तो आज की क्लास बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट को पढ़ने से पहले हम फ्लावर की जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में जान लेते हैं। ये मान लीजिए एक फ्लावर है और ये फ्लावर की क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। मान लीजिए गुड हेल्थ का क्या है, फ्लावर है। तो जो फ्लावर होता है वो प्लांट की ब्रांच से जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसको पेडियोल कहा जाता है। और जिस फ्लावर के अंदर ये पेडियोल प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, पेडियोलेट फ्लावर कहा जाता है। और जिसमें ये पेडियोल एब्सेंट होता है उन्हें सेसाइल फ्लावर कहा जाता है। अब जो फ्लावर होता है उसमें जो सबसे एक्सटर्नल वाला जो कोरल होता है, जो ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ होती हैं, और ग्रीन कलर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सबसे क्या होता है, होरल होता है, सबसे बाहरी एक्सटर्नल चक्कर होता है, सबसे आउटर चक्कर होता है। वो क्या करता है, जो फ्लावर के अंदर जितने भी परागकण बन रहे हैं, ओवरी बन रही है, उसमें एग बन रहे हैं, उनकी कीटों से रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। और जो ग्रीन कलर की जो इसके अंदर पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। और अगर एक सिंगल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। ओके। अब जो फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल पार्ट होता है वो यहाँ स्टिग्मा से लेकर स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट पार्ट होता है। और इसको क्या कहा जाता है, गाइनोसियम कहा जाता है। बाकी जो ये बच गया ये वाला एंथर, और एंथर से लेके यहाँ तक का पोलन ट्यूब, यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, मेल गेमेटोफाइट कहलाता है। इसी प्रकार जो फ्लावर के अंदर कलर्ड पंखुड़ियाँ होती हैं, रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट है तो उन्हें कोरेला कहा जाता है, सिंगल है तो उसे क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। अगर हम गाइनोसियम की स्ट्रक्चर को सिंगल देखें तो हमें गाइनोसियम इस प्रकार का दिखाई देता है, जो किस पार्ट में, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर हम गाइनोसियम की जो स्ट्रक्चर होती है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो इस प्रकार का क्या होता है, हमें दिखाई देता है। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए ये कोई सेल है और इसको हम इस प्रकार से काटते हैं, और काटने के बाद जो पार्ट हमें दिखाई देता है वो उसका क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। अगर जो गाइनोसियम है उसके ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखें तो इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें लोक्यूल होता है, प्रकोष्ठ होता है जिसमें ओवल लगे रहते हैं, और जो ओवल हैं वे ओवरी में जिस आधार पर या जिस स्पेस पर लगे होते हैं उन्हें प्लेसेंटस कहते हैं। ओवल जो होते हैं वो ओवरी में किस व्यवस्था क्रम के द्वारा लगे होते हैं, उस व्यवस्था क्रम को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन कहा जाता है। ये होगी आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गाइनोसियम। चलो आप नोट्स बनाइए, अब लिखना स्टार्ट कीजिए। एंजियोस्पर्म प्लांट में पुष्प का सबसे भीतरी चक्र, सबसे इंटरनल चक्र क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम होरल चक्र का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है, कार्पल कहलाता है। गाइनोसियम में कार्पल एक दूसरे से स्वतंत्र एपोकार्पस, साइनोकार्पस होते हैं। प्रत्येक कार्पल अथवा संयुक्त गाइनोसियम 3 प्रमुख भागों में विभेदित किया जाता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। 3 पार्टों में डिवाइड हो गया ना ये वाला। अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ओवरी कार्पल का बेसल फूला हुआ पार्ट होता है जिसके ऊपर कोमल नलिका सदृश संरचना वर्तिका निकली रहती है, स्टाइल निकली रहती है। देखो ये वाला,
ये वाला जो पार्ट होता है कोम्बल होता है कार्पल का, और ये फुला हुआ जो भाग है ये ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में निकला हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टाइल कहेंगे। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो, स्टाइल का दूरस्थ सिरा वर्तिकाग्र कहलाता है। जो ये स्टाइल है इसका ये दूरस्थ एंड, ये वाला एंड, ये क्या कहलाता है, इसका स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा लोब्ड या अन्य आकृति हो सकती है। कार्पल की संख्या के आधार पर गाइनोसियम द्विअंडवी, त्रिअंडवी, चतुर्थअंडवी, पंचमअंडवी अथवा बहुअंडवी कहलाता है। ओवरी में लोक्यूल कोष्ठकों की संख्या के आधार पर यह एक कोष्ठकीय, द्विकोष्ठकीय या बहुकोष्ठकीय कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से देखिए, ओवरी की वॉल पर एक या अधिक ओवल व्यवस्थित होते हैं तथा इनके व्यवस्था क्रम को प्लेसेंटेशन कहते हैं, विजांड न्यास कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, एंजियोस्पर्म प्लांट का ओवल एक वृंत जैसी स्ट्रक्चर द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इसे फ्यूनिकल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ओवल की टाइपिकल स्ट्रक्चर पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस की बनी होती है। पैरेन्काइमेटस न्यूसेलस की बनी होती है, जिसमें एक बड़ी थैलीनुमा स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, न्यूसेलस के चारों ओर से ऊपरी सिरे पर छिद्र जैसी संरचना को छोड़कर प्रायः दो सिथ द्वारा घिरा रहता है। इन आवरणों को या सिथ को इंटेगुमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेगुमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, जिस स्थान पर फ्यूनिकल ओवल की मुख्य संरचना से जोड़ता है उसे हाइलम कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कभी कभी फ्यूनिकल के जुड़ाव वाले स्थान पर एक उभरी हुई स्ट्रक्चर दांतेदार या कंगूरेदार आउटग्रोथ बन जाती है, जिसे रेफे कहा जाता है। थैंक यू। आज की क्लास इतनी ही। क्लास को कंप्लीट देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।